हेलो गाइस, वेलकम टू स्टैक सर्कल। मैं देव शर्मा। आज हम बात करेंगे वेरिएबल। वेरिएबल किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करने की बात करते हैं और जब हमें डेटा का इंटरेक्शन चाहिए होता है तो हम डेफिनेटली एक वेरिएबल को यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है? जैसा कि हम इस इमेज से हम समझ सकते हैं, वेरिएबल एक कंटेनर का काम करता है जिसमें हम अपने डेटा को सेव करते हैं। लेकिन डेटा किस टाइप का हो सकता है, ये हम जब वेरिएबल बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उस टाइम पर डिसाइड कर सकते हैं। डेटा मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं। डेटा एक नंबर भी हो सकता है, एक स्ट्रिंग भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये कंटेनर का कंसेप्ट हर टाइप के वेरिएबल में अप्लाई होता है। तो मतलब हम ये कहेंगे कि एक वेरिएबल एक कंटेनर है जहाँ पर हम एक डेटा को उस कंटेनर में सेव करते हैं। वो कंटेनर एक नंबर टाइप का भी हो सकता है, एक स्ट्रिंग टाइप में भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करेंगे। अगर हम डिक्लेयर करने की बात करते हैं तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने एक वेरिएबल लिया एज नाम से, लेकिन हमने उसको डिक्लेयर किस टाइप से किया। सबसे पहले हमने उसका एक डेटा टाइप को डिसाइड किया कि किस टाइप का हम वेरिएबल लेना चाहते हैं। उसके बाद हमने उसका नाम को डिसाइड किया, वेरिएबल का नेम। उसके बाद हमने उसकी वैल्यू डिसाइड की। तो मतलब हम ये कहेंगे कि एक कंटेनर है किस टाइप का, एक इंटीजर टाइप का, जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड करेगा आपके प्रोग्राम के अंदर। हम एक एग्जांपल से ये भी समझ सकते हैं कि जैसे आप रियल लाइफ में कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं तो कैलकुलेटर में हम देखेंगे कि एक कैलकुलेटर के हम अंदर जब दो वेरिएबल को सम करना चाहते हैं, 2+2 = 4, तो यहाँ आप देखेंगे एक वैल्यू को होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा, वेरिएबल 1, और दूसरी वैल्यू को होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा, वेरिएबल 2, और एक थर्ड वैल्यू को सेव करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा, वेरिएबल 3। तो यानी हमें 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हम प्रोग्राम के अंदर हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल, मतलब हम न्यूमेरिक डेटा को होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल को बनाएंगे जहाँ पर हम इस वैल्यू को स्टोर करेंगे। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर योर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।